अब जो साइन कन्वेंशन है वो किस काम आएंगे हमारे? वो हमारे आएंगे न्यूमेरिकल्स के काम। जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जाएंगे तब काम आएंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब कार्टेशियन वर्ड का इस्तेमाल करा है तो हमें याद आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसका मतलब उसका इस्तेमाल होगा साइन कन्वेंशन के अंदर। लेकिन पहले कुछ चीजों को उससे लगाने से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। ठीक है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे। मैं एग्जांपल के तौर पे कॉनकेव मिरर ले लेता हूं। चाहे कॉनकेव लो चाहे कॉन्वेक्स लो, सबके लिए एक ही बात है। ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा अपर्चर, ये हो गया हमारे लिए सी, ये हो गया हमारे लिए एफ। ठीक है जी। अब इस साइन कन्वेंशन को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, वो यहाँ पर मिरर पे इस तरीके से बनानी है कि जो एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन है वो पोल बन जाए। ये हो गई आपके लिए वाई, वाई डैश, और ये आपके लिए हो गई क्या, एक्स और एक्स डैश। तो आपने कुछ नहीं करा, जो मिरर का पोल था उस पर ही आपने एक्स और वाई एक्सिस इस तरीके से बना दी। अब क्या है कि जो भी डिस्टेंस यहां से इधर होंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक्चुअल में नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होंगे पोल से राइट साइड पर, वो सारे किस पर पड़ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। जो इस पोल से ऊपर के डिस्टेंसेस हैं वो अलोंग किसके हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो पोल से नीचे हैं वो सारे कैसे हैं, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इधर की तरफ लिया जाएगा तो वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव। कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इधर की तरफ लिया जाएगा तो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस अब प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाएगा तो वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। और कोई भी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाएगा तो कैसा होने वाला है, नेगेटिव। आगे बात समझ या नहीं? इसी का हम इस्तेमाल करते हैं साइन कन्वेंशन का। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेजर कहां से करे जाते हैं, पोल से। आगे बात समझ, या तो आप पोल से लेफ्ट जाओगे या पोल से राइट जाओगे। और जितने भी वर्टिकल आपके वो है मेजरमेंट्स, वो लिए जाते हैं कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से। यानी कि जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस होंगे वो लिए जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, और जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होंगे वो कहां से लिए जाएंगे, पोल से। अब अगर मैं पोल से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव। पोल से राइट की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। पोल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाऊंगा तो होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब इसकी जगह अगर कॉन्वेक्स मिरर भी रख दूंगा तो भी तो कार्टेशियन प्लेन ऐसे ही बनने वाला है, उलट थोड़ी ना जाएगा। तो सेम कन्वेंशन लगेंगे। आगे बात समझ या नहीं आई, कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब इन कन्वेंशन को लगा के हम करेंगे क्या, तो हम पहले कुछ डिनोशन लिख लेते हैं। डिनोशन का मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। फिर आता है ऑब्जेक्ट हाइट, या कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। फिर आता है आपका इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। फिर आता है इमेज हाइट, या उसे कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच डैश से। आगे बात समझ। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या डिनोशन है, जो हमारा फोकल लेंथ है वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। और जो हमारा क्या बचा,
कुछ बचा क्या? सारे डिस्टेंसेस कवर हो गए। देखो हॉरिजॉन्टल भी हो गए सारे और वर्टिकल्स भी हो गए। वर्टिकल डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे एक बार बताओ कि ये जो कॉन्केव मिरर है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर है? ये मिरर के किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? इसका मतलब क्या होगा? कभी भी कॉन्केव मिरर की बात करो तो कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा आप क्या चीज देखोगे कि जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका साइन हमेशा क्या है? नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी उसकी? नेगेटिव। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ किधर पड़ेगी? मिरर के राइट हैंड साइड। कहां लाई करेगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यानी कि हमेशा आप ये चीज नोट करोगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर फोकल लेंथ का साइन देखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। एक और चीज हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो अलोंग कहां पे पड़ेगा वो? नेगेटिव एक्सिस। चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट को रखना कहां है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपके लिए हमेशा यू की वैल्यू क्या होने वाली है? नेगेटिव। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहां है? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल में अगर अब प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब अगर इमेज मेरी इन्वर्टेड बनी है तो इसका मतलब क्या होगी? या तो प्रिंसिपल एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। दोनों ही केसेस में वो कैसी होने वाली है भाई? अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे बनी तो जीरो है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी तो कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि वो वर्टिकल की बात हो गई। आगे बात समझ? तो यानी कि किसी केस में वो नेगेटिव हो सकती है हाइट ऑफ इमेज और किसी केस में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमारी इमेज तो अब प्रिंसिपल एक्सिस भी तो बनती है। तो इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा क्या रहेंगी? स्टैंडर्ड रहेंगी, जिनके साइन इनको रटने की जरूरत नहीं है। हर बार कार्टेशियन प्लेन लगा के ये समझने की जरूरत है कि कब कौन सी मेजरमेंट पॉजिटिव लेनी है, कब कौन सी मेजरमेंट नेगेटिव लेनी है। और उसके लिए सिंपल सी बात है, एक्स और वाई एक्सिस को लगाओ और ये देखो कि जो भी तुम मेजरमेंट ले रहे हो वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव एंड बिलो का इस्तेमाल होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो पोल के लेफ्ट या राइट का इस्तेमाल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मिरर। कोई डाउट यहां पर? तो यही था आपका साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अभी तक हमने केवल एक रिलेशनशिप पढ़ा है, किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का, जो कि क्या बताता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब दूसरा रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में किसके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। और क्या कहता है? दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। इसको इसी तरीके से करना है। 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u नहीं बोलना है। क्या बोलना है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ऐसे ही बोला जाएगा, इसकी साइड को नहीं बदला जाएगा। आगे बात समझ या नहीं? तो ये क्या है? मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन हमारे लिए नहीं है, केवल हमें इसी मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करना है, और क्या करेंगे हम उससे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोई डाउट किसी चीज को भी इसके अंदर? ठीक है। अब इसके बाद एक और रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, और उससे पहले एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि क्या है? मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है एक्चुअल में, क्या समझते हो मैग्निफिकेशन से? पहली बार तो नहीं सुना होगा, पहले भी सुना होगा। मैग्नीफाई या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है वो? बस छोटी चीज को बड़ा ही करता है, कभी बड़ी को तो छोटी नहीं सुना हमने मैग्नीफाइंग में। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है मैग्निफिकेशन में। एक्चुअल में छोटी चीज का बड़ा होना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो आपने क्या बोला? छोटी चीज बड़ी हो गई। तो यानी कि आप किसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, और साइज ऑफ जो भी इमेज बन रही है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जब मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूं तो मेरे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज किस टर्म्स में लिखा जाता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अभी जिसको हमने किससे डिनोट करा था? एच एंड एच डैश से। जो एच था वो हमारे लिए क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच डैश हमारे लिए क्या था? हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मतलब यही नहीं होगा कि हर बार ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। हमने तो छोटी इमेज भी देखी है। तो ये एक्चुअल में हमें ये बताएगा मैग्निफिकेशन कि ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बन रही है। इमेज की हाइट क्या हो रही है? छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है? ये कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन बताएगा। कैसे बताएगा? कि मैग्निफिकेशन का जो रिलेशनशिप होता है हाइट के साथ, वो क्या होता है? एच डैश अपॉन एच। इसका मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट इस चीज के अंदर? इसको हम एक चीज के और इक्वल करते हैं, माइनस वी अपॉन यू के। यानी कि हम मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? इन दोनों रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हमने कौन सा रिलेशनशिप निकाल दिया? तीसरा। आ गया समझ या नहीं? तो एक्चुअल में मैग्निफिकेशन अगर बाय डेफिनेशन जाओ तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइज के अकॉर्डिंग इमेज का साइज कैसा होगा, ये कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन बताएगा। वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी हमने लिख दिया। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ये दो ऐसे हैं, तो इन दोनों के एलएचएस इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो वो आएंगे। कोई डाउट? अब हम इसकी बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अब वो किसके ऊपर बात होगी? एच डैश अपॉन एच के ऊपर। अब देखिए, जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए 90% इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। केवल एक ही ऐसा केस है जहां पे क्या बन रही है? इरेक्ट बन रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो एच डैश हमेशा कैसा होने वाला है? नेगेटिव। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। और एच हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। वो तो बाय डिफॉल्ट है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे आने वाली है? नेगेटिव ही आएगी। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या बन गया? नेगेटिव। भाई केवल अगर मैं बिटवीन एफ एंड टी वाले केस को छोड़ दूं तो सारे ही केसेस में कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड, यानी कि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में जो भी आपका एच डैश होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और एच तो आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ मिरर कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव। तो इसका ना एम की वैल्यू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव जब आप करोगे तो एक्चुअल में क्या आ गई? नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जनरली कैसा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया एक्चुअल में? कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। और हमने अपने इमेज फॉर्मेशन के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि जब जब इमेज इन्वर्टेड बनती है तो कैसी बनती है? रियल बनती है। अब अगर मैं बिटवीन एफ एंड टी वाला भी केस ले लेता तो एच डैश क्या हो जाता? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाती? पॉजिटिव। और उस केस में इमेज कैसी बनती थी कॉनकेव मिरर में? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तब तक जो है मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव, जो कि ये निकाल के दिखाई। और ऐसे ही जब जब इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट,
तब तक जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पॉजिटिव तो हो नहीं है, साथ में इमेज की भी हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट का मतलब है अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मिरर। क्यों बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मिरर? अगर ये वाला केस कॉन्केव मिरर में नहीं होता तो हम इसको बाय डिफॉल्ट कॉन्केव और कॉन्वेक्स के साथ रिलेट कर सकते थे, लेकिन कॉन्केव के अंदर ये केस था, तो इसका मतलब कॉन्केव पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। लेकिन जब कॉन्वेक्स के लिए जाएंगे तो कैसा मैग्निफिकेशन मिलेगा हमें, केवल पॉजिटिव, क्योंकि वो तो हमेशा ही इमेज कैसी बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो मैग्निफिकेशन की नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी कि इमेज कैसी बनने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी कि इमेज क्या बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मिरर। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो इसके साथ ही आपका पूरा थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन कवर्ड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स बचे। पहला न्यूमेरिकल पेज नंबर 170, 144 न्यू बुक, 170 ओल्ड बुक। एग्जाम्पल नंबर क्या बोला, 9.1 या फिर, तो पहले 10.1 और या फिर 9.1। ठीक है जी, बोलिएगा। on an automobile has a radius of curvature of 3.00 मीटर का मतलब 3 मीटर लिख सकते हैं, क्यों 0.00 वो लिखकर अपने आप को कंफ्यूज करना। ठीक है, आगे बढ़े। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ बस फ्रॉम मिरर क्या है, 5 मीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यानी कि हमें क्या पता करना है, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। अब पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया है। अब ये है 3 मीटर। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पर होता है कि राइट हैंड साइड पर होता है मिरर के? राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा कि वर्टिकल डिस्टेंस होगा? तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ कि नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ? पॉजिटिव। तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हुआ। अब आती है कि डिस्टेंस ऑफ बस फ्रॉम द मिरर। तो ये एक्चुअल में क्या बता रहा है मुझे, बस मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से बता रहा है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। अब आप बताइए कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मिरर के कहाँ रखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि वर्टिकल है? तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस। आया बात समझ या नहीं? अब बात आती है हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हो गया कि इमेज कहाँ बनी, और इमेज कहाँ बनने का मतलब क्या हुआ कि उसकी मिरर से कितनी दूरी है। तो एक्चुअल में वो मुझसे क्या पूछा, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। यानी कि पोजीशन का मतलब क्या निकालना है, v निकालना है। नेचर की वर्चुअल इरेक्ट बन रही है कि रियल इन्वर्टेड बन रही है, एनलार्ज बन रही है कि डिमिनिश बन रही है। तो ये सब किस में आ जाएगा, नेचर में आ जाएगा। साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का साइज क्या हुआ है, जो कि एक्चुअल में क्या बताएगा मुझे, हाइट ऑफ इमेज, जो कि किससे डिनोट किया जाता है, h डैश से। अब आगे बात समझ कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स में चीजों को डिनोट करते हैं और प्लस उसके साइन कन्वेंशन से साइन लगाते हैं। ठीक है, अब मेरे को गिवन है r और u, मुझे निकालना है v h डैश। सबसे इजी क्या है पहले निकालना, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज अगर निकालनी है तो मेरे पास क्या है फॉर्मूले, वो लिख लेता हूं। सबसे पहला तो है मेरे पास r इक्वल्स टू f, एक है मेरे पास 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स 1 अपॉन f। इसके अलावा है m इक्वल्स h डैश अपॉन h इक्वल्स माइनस v अपॉन u। यही 3 रिलेशनशिप मैंने अभी तक पढ़े हैं। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं जिससे v निकल जाए,
सेकंड वाला। अब अगर सेकंड वाले इसको लगाऊंगा तो मेरे को u चाहिए और f चाहिए। u तो मुझे गिवन है, क्या नहीं गिवन है? f। तो इसका मतलब पहले f निकालनी पड़ेगी। f निकालने के लिए कहां पे जाऊं? पहले वाले पे। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो यानी कि सबसे पहला काम क्या है? f निकालना। तो r इक्वल्स 2f लिखा, तो f इक्वल्स क्या हो गया? r अपॉन 2, और r की वैल्यू क्या है? 3। तो 3 अपॉन 2 कितना हो गया? 1.5 मीटर। आगे बात समझ। लेकिन मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा आगे। आया बात समझ या नहीं? नहीं फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करना है, इसका करोगे तो डेसिमल हटा के 0 लिखना पड़ेगा। तो दोनों करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसे ही आसान रहेगा इस्तेमाल करना। अब किसका इस्तेमाल किया जाए? मिरर फॉर्मूले का। तो क्या लिख लें? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? दैट 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स 1 अपॉन f। v निकालना है तो पहले v के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को बदल डालो, यानी v एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो 1 अपॉन v इक्वल्स 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। f की वैल्यू क्या आई है? 3 अपॉन 2 या 1.5। तो मैं अगर 3 अपॉन 2 लिखूंगा तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1.5 लिखूंगा तो डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो इजी कहाँ है? डेसिमल हटाकर करने में, रेसिप्रोकल करने की बजाय। तो मैं क्या करने वाला हूँ? f की जगह उसकी डेसिमल वैल्यू का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर मैंने लिखा 3 अपॉन 2 तो रेसिप्रोकल मानना पड़ेगा ना, तो उससे बेटर क्या है? डेसिमल हटा दो, काट दो। ठीक है, माइनस 1 अपॉन यू की जगह क्या आएगा? माइनस का 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर दूं? -5। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। 1 अपॉन वी इक्वल्स, डेसिमल को हटाऊं 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यानी कि 2 अपॉन 3 आया। माइनस बाहर निकलेगा तो इसको क्या करेगा? प्लस। तो प्लस का 1 अपॉन 5। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? इक्वल्स 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3। 1 अपॉन v इक्वल्स 13 अपॉन 15। और v इक्वल्स क्या हो जाएगा? अगर v को ऊपर लेकर गया हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो यानी कि 15 अपॉन 13 क्या? मीटर। लेकिन कभी भी इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, किसमें करेंगे? डेसिमल में करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर बनेगा। तो क्या आएगा? 15 को अगर मैं डिवाइड करूं 13 से, 13 1 जा 13, बचा कितना? 2, 0 लगाया। 13 1 जा 13, बचा कितना? 7, 0 लगाया। 13 5 जा 65, बचा कितना? 5, 0 लगाया। 13 3 जा, नहीं 13 4 जा 3 जा जाएगा, 52 हो जाएगा वो, है ना? तो 13 3 जा 39, कुछ भी आया तो 1.153 आ रहा है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ? 1.15। तो मैं इसको कैसे लिख दूं? v इक्वल्स 1.153 एंड सो ऑन मीटर, और v इक्वल्स 1.15 मीटर अप्रोक्सीमेटली। लिखना जरूरी है कवर लेने के लिए। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो पोजीशन ऑफ इमेज मुझे पता चल गई। अब मुझे क्या पता करना है? एच डैश। एच पता नहीं है। एच डैश पता करने के लिए केवल एक ही रिलेशन है, मैग्निफिकेशन का। तो अगर मुझे एन की वैल्यू पता हो तो मैं एच डैश निकाल पाऊंगा। कैसे निकाल पाऊंगा देखेंगे। लेकिन एन क्यू पता करने के लिए मैं किसका रिलेशन इस्तेमाल कर लूं? वी अपॉन यू वाला। क्यों? क्योंकि v भी पता है और u भी पता है। लेकिन जब यहाँ पे मैं v का इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसकी फ्रैक्शन वैल्यू उठाऊंगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, या नॉन रिकरिंग या रिकरिंग जो भी होगा। तो इस केस में रिकरिंग होगा, क्योंकि ये कौन सा है? p अपॉन q की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू उठाऊंगा, ना कि डेसिमल वैल्यू। नहीं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा डेसिमल्स में। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो यहां तक किसी को कोई परेशानी है? पहले इतना नोट कर लें, उसके बाद फिर एच डैश निकालेंगे, फिर नेचर की भी बात करेंगे। तो इसको ये तो पर्टिकुलर आपने नोट कर ही लिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज v क्वेश्चन मार्क, साइज ऑफ इमेज ब्रैकेट में एच डैश क्वेश्चन मार्क, और नेचर ऑफ इमेज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे के लिए क्या है? ये पता करना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है। तो हाइट ऑफ इमेज पता करने के लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत है हमें।
तो हम सीधा क्या लिखें, m इक्वल्स माइनस वी अपॉन यू। तो m इक्वल्स क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस v की वैल्यू पॉजिटिव की आई थी ना 15 अपॉन 13 अपॉन u की वैल्यू माइनस में थी कितनी 5। अब यहां पर मैं m क्यों लिखूं, मैं h डैश अपॉन h लिख ले लो। क्या समझे, जो कल आपको बता रहा था कि अगर m इक्वल एच डैश अपॉन h और m ही इक्वल है माइनस वी अपॉन यू, तो h डैश अपॉन h इक्वल माइनस वी अपॉन यू नहीं हो जाएगा। तो हमको जो है सीधा h डैश ही निकालना है, तो मैं पहले m निकाल के फिर क्यों दोबारा फॉर्मूला लिखूं। आगे बात समझ, आगे क्या लिख लेंगे, सिंस m इक्वल्स h डैश अपॉन h, बात खत्म। आ गया समझ। तो h डैश ऐसी रहेगा, h भी ऐसी रहेगा, क्योंकि h भी नहीं पता मुझे। तो आ गया बात समझ। अब इधर आ जाओ, इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे और साइन पहले चेंज कर लो। तो साइन चेंज करूंगा तो क्या हो गया, ये प्लस का, तो 15 अपॉन 13 अपॉन 5 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा h डैश अपॉन h इक्वल्स 15 अपॉन 13 एज इट इज, नीचे वाला उलट गया तो क्या हो गया 1 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तो h डैश अपॉन h इक्वल्स क्या हो गया 3 अपॉन 13। अब h को उधर ले जाऊं तो h डैश इक्वल्स क्या हो गया 3 अपॉन 13 इंटू h, और h का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी कि h डैश विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 13 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होगी 3 अपॉन 13। आया बात समझ। अब 3 अपॉन 13 को हम किस में लिख लें, डेसिमल में। तो क्या आएगा 3 इधर 13 इधर, पहला पॉइंट 0, 13 टू 26, 4 बचा 0, 3 जा 39, बचा 1 0, नहीं जाएगा 0, तो 0.23 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 0.23 इंटू h डैश अप्रोक्सीमेटली, सॉरी h। आया बात समझ की नहीं आया। तो यानी कि अगर मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन मुझे ये तो पता चल जाएगी जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी उसमें कितना उससे मैग्निफिकेशन में डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट इस चीज के अंदर। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, बताओ। अगर यहाँ पर 10 मीटर ये होता तो 0.23 से मल्टीप्लाई कराओगे 10 को तो 10 से बड़ा नंबर आएगा छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़ा आएगा। तो इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड। आगे बात समझ। अब आ जाए नेचर ऑफ इमेज। और नेचर ऑफ इमेज हमें कैसे पता चलेगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस है या माइनस। अब जरा मुझे बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस या माइनस। तो जब इसको करूंगा तो ये प्लस ही आएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है मैग्निफिकेशन की, कि इमेज मेरी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो गया, नहीं होगी सोच रहे हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज उसमें क्या हो जाती है पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू में, कि इमेज कैसी होने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं क्या लिख दूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड। पेज सेम, ठीक है, बोलेगा। क्या दे रखा है ये, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, किसके इक्वल है। अब बताओ प्लस होगी कि माइनस, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो हाथों हाथ करोगे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल। आगे बढ़े। मिरर कौन सा है, बहुत जरूरी होता है इस चीज को भी लिखना कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव।
क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट मिरर के कितनी दूरी पर रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या दे रखा है ये एक्चुअल में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं यू से, जो कि कितना दे रखा है 25। प्लस होगा कि माइनस, माइनस। द रीजन बीइंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस। आगे बढ़े। अब आती है फोकल लेंथ, जिसको मैं एफ से सीधा डिनोट कर सकता हूँ, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब बताइए कि जो कॉन्केव मिरर है, इसके लिए हम एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं कि रफ में कॉन्केव मिरर को बना लेते हैं सी और एफ लिखकर, जिससे ये गलती ही ना हो कि इसका सी और एफ होता कहाँ। कई बार हो जाती है गलती कि हम सोचते कुछ हैं और लिख कुछ और देते हैं, तो उस गलती को हटाने के लिए आप चुपचाप क्या करें, फटाफट कॉन्केव मिरर बनाएं। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। अब तुम चाहकर भी गलती नहीं कर सकते एफ और आर के साइन के लिए। आइए बात समझ, कॉन्वेक्स बनाओगे तो मजबूरी में किधर बनाना पड़ेगा सी और एफ उधर, तो चाहकर भी आप गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू अब बताओ क्या होगी नेगेटिव। आगे बात समझ या नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम मिरर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। पहली चीज कि स्क्रीन के ऊपर इमेज का लाना, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज रियल बनेगी तभी स्क्रीन पर आएगी। जैसे कल मैं बता रहा था, कल या परसों, कि अगर आपके पास सन की इमेज बनानी है तो कौन सा मिरर इस्तेमाल करोगे, कॉन्केव करोगे, कॉन्वेक्स चाहकर भी नहीं कर पाओगे। जब सोलर फर्नेसेस की बात कर रहा था मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तभी आप उसको मिरर के अलावा कहीं और बना सकते हो, नहीं तो मिरर में ही दिखेगी वो इमेज। आई बात समझ या नहीं। अब ये अगर स्क्रीन का डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं मिरर से, तो अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं कि जहां मैं स्क्रीन रखूंगा वहां पर क्या बननी चाहिए इमेज। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या। भाई एक बार बताओ कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखा है मिरर से, मिरर पे रेज पड़ी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनी। इमेज स्क्रीन पर कब बनेगी, जब रियल होगी। वर्चुअल पे तो इमेज कहां बनेगी, केवल मिरर में, किसी और थर्ड ऑब्जेक्ट पे नहीं बन सकती। तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। अब स्क्रीन में कहां रखूंगा, मान लो मेरी इमेज बनी यहाँ पर, तो स्क्रीन यहाँ रखूंगा, क्या स्क्रीन पे दिखेगी वो इमेज। अगर मैं रखूंगा यहाँ तो दिखेगी, कहां रखनी पड़ेगी, जहां इमेज बनेगी। तो इसका मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या पूछ रहे हैं मुझसे, क्या निकालो इमेज का डिस्टेंस। कोई डाउट इस चीज के अंदर। तो यानी कि हम क्या निकालें, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। आ गया बात समझ। और उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट में उसको किससे रिलेट कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द मिरर। कोई डाउट इस चीज के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, h, u और f, निकालना क्या है v। तो ये तो बड़े आसानी से निकलेगा v। मिरर फॉर्मूला सीधा सीधा दिख रहा है, कोई डाउट किसी को। ठीक है, इस क्वेश्चन का और तो कोई पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, पहले इस चीज को कर लेते हैं हम, जो पकड़ लिया। तो क्या आएगा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। 1/v की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब 1/f माइनस 1/u, 1/v इक्वल्स 1/f की वैल्यू -15 माइनस 1/u की वैल्यू, ठीक है, 1/v इक्वल्स माइनस का 1/15 प्लस का 1/25। एलसीएम बताओ 15 और 25 का, 75। ऊपर क्या आएगा, माइनस का 5 प्लस का 3, सही है। 1/v इक्वल्स माइनस का 2/75
और v इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस का 75/2, तो यानी कि क्या हो गया 37.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब देखो ये माइनस की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि मिरर के किधर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, और जब भी कॉन्केव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बनती है इमेज तो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका इमेज कहां पर आ सकती है, स्क्रीन पर आ सकती है या नहीं? अगर यही साइन पॉजिटिव का आता तो इसका क्या स्क्रीन पे ला सकते थे? नहीं। तो इसका न्यूमेरिकल में क्या करिए, गलती। ऐसे हम अपने न्यूमेरिकल्स को रेक्टिफाई भी कर लेते हैं उनकी वैल्यू के साइन को देखकर कि भैया जो क्वेश्चन कह रहा है क्या उसके अकॉर्डिंगली मेरी वैल्यूज के साइन आ रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या हो, गलत हो तुम भाई, ला ही नहीं सकते तुम स्क्रीन के ऊपर, वो तो चली जाएगी बिहाइंड द मिरर, वो कहां पर रहेगी, केवल मिरर के अंदर। आ गई बात समझ या नहीं? ठीक है जी, तो ये तो हो गया पहला पार्ट, यानी कि स्क्रीन को कितनी दूर प्लेस करना है, 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, क्योंकि फ्रंट का मतलब ये होता है जो रिफ्लेक्टिंग साइड है मिरर की। आगे बात समझ, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, क्या लिख दो, फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। कोई डाउट? ठीक है, अब सेकंड पार्ट बताइएगा क्या है। ठीक है जी, नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है, वो भी निकालेंगे। पहले इतने पार्ट को कर लीजिए, तो साइज ऑफ इमेज का मतलब एच डैश, ठीक है कर लीजिएगा। नेचर जरा ऐसी देखकर बता दो, रियल एंड इन्वर्टेड साथ साथ दिखा रहा है, और क्या हो सकता है, बाकी तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे यहाँ, उसकी वैल्यू से भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसे देखकर भी तो बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम एच डैश निकालने के लिए। तो एच डैश निकालने के लिए देखो एच दे रखा है, हमें क्या चीज नहीं पता, एम नहीं पता, तो एम निकालने की बजाय मैं सीधा एच डैश अपॉन एच इक्वल माइनस वी अपॉन यू ना लिख दूं, तो क्या लिख दे रहा हूं मैं, एच डैश अपॉन एच इक्वल माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब एच डैश ऐसी रहने दो, एच की वैल्यू पॉजिटिव माइनस वी की वैल्यू, इसको मैं डेसिमल में लिख सकता हूं, द रीजन बीइंग टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाला होता तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखता मैं यहाँ पर, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़े, u की वैल्यू, ठीक है, माइनस से माइनस गया, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एच डैश इक्वल 37.5 अपॉन 25 और माइनस है इंटू 4। ठीक है जी, अब इसको हटाऊं तो क्या आ गया, 25 वन जा 25 बचा कितना 12, 25 5 जा 125। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एच डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस सेंटीमीटर चल रहा है। अब देखो हम कह रहे थे इन्वर्टेड आएगी, ये भी चिक चिक कर कह रहा है इन्वर्टेड, अगर ये पॉजिटिव आ जाती तो तुम फिर पकड़ते अपने आप को कि मैंने कहाँ गलती करी। आइए बात समझ, तो हर वैल्यू अपने आप से वेरिफिकेशन करती है कि जो होना चाहिए क्या वैसा ही है या नहीं है। अगर एक भी वैल्यू का साइन गड़बड़ आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका साइन बदल दो, तुम ये चेक करो तुमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, चाहे साइन कन्वेंशन लगाते वक्त, चाहे फॉर्मूला लगाते वक्त, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे तुम। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा जो आपका आंसर है क्लोजिंग स्टेटमेंट, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट, जो भी डिस्टेंस है इन फ्रंट ऑफ मिरर, साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 6 सेंटीमीटर, वो माइनस साइन तो इन्वर्टेड शो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सेस, बिलो प्रिंसिपल एक्सेस। आगे बात समझ, और उसके बाद नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आंसर चेक करिए, सही है। और इन्होंने साइज ऑफ इमेज को कैसे लिखा है, नहीं साइज ऑफ इमेज बस, और कुछ नहीं लिखा क्लोजिंग स्टेटमेंट में। ठीक है, तो कोई नहीं, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप ये लिख देंगे 6 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सेस, नहीं तो इनको बॉक्सेस में कर दो, ये एच डैश हो गया, वो वी के लिए तो आप लिखोगे दैट इट शुड बी प्लेस्ड एट दिस सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर।